हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम 101। तो बड़े दिन से सोच रहा था कुछ यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट करने की, कोई सेशन स्टार्ट करने की, प्रैक्टिस सेशन। बट जैसे मेरी जॉब है सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में, उसके अलावा कुछ पार्ट टाइम वर्क भी करता हूँ मैं। तो बस टाइम नहीं मिल पा रहा था। सैटरडे है तो मेरे पास थोड़ा टाइम था। इवन मॉर्निंग के 2:15 बजे हुए हैं, तो देखते हैं कितना होगा। मैंने एक क्वांट का प्रैक्टिस सेशन देखा है। तो ज़्यादातर दिक्कत कॉपीराइट की भी आती है कि जैसे मेरे पास खुद का कंटेंट नहीं है तो मैं किसी टीचर का कंटेंट उठाऊंगा और पता नहीं कहाँ से क्या कॉपीराइट आ जाए। तो मैंने आशीष अरोड़ा सर का उठाया है, बिकॉज मैं खुद पढ़ता था तो उनसे ही पढ़ता था। तो वो डेली अपने टेलीग्राम चैनल पर ना वो डालते हैं एक चेकलिस्ट, क्वांट की चेकलिस्ट। उन्होंने 100+ डाली हुई है, तो मैंने उसमें से एक उठाई जो लेटेस्ट है, जो बिल्कुल लास्ट में आई हुई है। उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। रीजन ये उठाने का कि इसमें मिक्स क्वेश्चन होते हैं और इसका सॉल्यूशन सर कराते नहीं। मे बी मिक्स अलग किसी क्लास में कराते हैं, बट ऐसे स्पेसिफिक नहीं कराते जैसे मैं करा रहा हूँ कि क्वांट चेकलिस्ट का सॉल्यूशन। तो जो भी बैंक एग्जाम से सब में हेल्पफुल हो। ठीक है, करते हैं शुरू। तो इसमें ये सारी चीजें होंगी। अब पता नहीं कितना, जैसे मैंने बताया वही सुबह के 2 बज गए हैं, 2 सवा 2 बजे हैं, तो पता नहीं कितना कर पाएंगे। ठीक है, ये है। अगर आपके पास कंटेंट की दिक्कत हो तो ये फ्री में टेलीग्राम चैनल से आप बिल्कुल डाउनलोड करिए और सर की यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखिए। क्योंकि आपको अगर कोई कोर्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते और आपने बिगिनिंग की अपनी प्रिपरेशन जर्नी की, तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो सबसे पहले मैं डीआई उठाता हूँ। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी डीआई होती है। पेज नंबर 56 पे है, चलते पेज नंबर 56 पे। ठीक है, शायद ऊपर नीचे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। डीआई सेट 1। ठीक है, थोड़ा सा साइज छोटा फॉर ऑल बैंक एग्जाम जैसे बताया सर ने। तो देखते हैं सेट 1 क्या कह रहे हैं। ये है, थोड़ा सा साइज छोटा कर दूंगा तो ज़्यादा पड़ा जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि द ग्राफ गिवन शोज द प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 5 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ऐसा हो सकता है कि जो बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं उनसे थोड़ा सा ही, मे बी थोड़ा टाइम ज़्यादा लूँ, बिकॉज जब सर हरियाणा ग्रामीण बैंक की आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट आया था 1 जनवरी को, उसके बाद से मैंने प्रिपरेशन छोड़ दी थी। मुझे था कि हाँ मेरा हो गया है, उसके बाद में बाकी चीज़ों में ऑक्यूपाई हो गया था। ठीक है, तो मैंने प्रिपरेशन छोड़ दी थी। तो अगर आप मेरे से जल्दी कर पाते तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अदरवाइज मैं टारगेट कर रहा हूँ जो बच्चे बिल्कुल बिगिन करने हैं प्रिपरेशन, उनको आपको कंटेंट तो मिल ही जाए। ग्राफ शोज दी प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट मिल रहा है और सेलिंग प्राइस मिल रहा है। तो एक बार देख लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमको ये पेंसिल उठाने की, सॉरी। हमको प्रॉफिट मिल रहा है और सेलिंग प्राइस मिल रहा है। भाई राइटिंग पता नहीं कैसी आएगी। ठीक है, और कॉस्ट प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस ये बेसिक जो है प्रॉफिट लॉस का इसमें फॉर्मूला दिया है। ठीक है, वो करा व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप सी एंड ई। तो पहले देख लेते हैं क्या ए बी सी डी ई 5 तरीके के दिए हैं, ए बी सी डी ई के। चलो, इस तरह से पहले डेटा निकालना जरूरी है थोड़ा सा, बिकॉज डीआई को देखना होता है कि किस में आपको डेटा निकालना चाहिए या किस में नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसे हर बार आपको कैलकुलेशन करनी है तो वो हर उसमें कैलकुलेशन करवाएगा, ए बी सी कुछ ना कुछ लेके। ठीक है, ए बी। तो भाई मेरा हाथ इस बोर्ड पे जमा नहीं है अभी, बिकॉज ये वो है डिजिटल बोर्ड वगैरह जो भी बोलते हैं इसको, डिजिटल बोर्ड नहीं, पेन टैब, पेन टैब। तो पेन टैब पे थोड़ा सा अभी हाथ ऐसा ही है मेरा। प्रैक्टिस हो जाएगी तो मेरी राइटिंग वगैरह अच्छी है। ठीक है, प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये ब्लू जो लाइन है वो सेलिंग प्राइस को दिखा रही है, यहाँ पे ब्लू लाइन सेलिंग प्राइस को दिखा रही है। अच्छा, ब्रेक डाउन करना कैसे है। 350 और 400 की लाइन है, 350 400 की लाइन। तो देखो इसके बीच में 5 पार्टीशन होंगे, 1 2 3 4 5 पार्टीशन है, यानी कि 350 के बाद 360 70 80 390 और 400।
तो ये लाइन क्या हुई है, 350 के बाद 360, 70, 380, ठीक है। तो फटाफट से लिख देते हैं एक बार। था क्या ये जो ब्लू लाइन है वो सेलिंग प्राइस है 380, सेलिंग प्राइस है 380। उसके बाद ये है 450 से 10 कम यानी कि 440। उसके बाद ये पूरा 400 है, चलो जी। उसके बाद ये 420 है, उसके बाद ये वही फिर 450 से 10 कम है तो 440 है, ठीक है। और ये जो लाइन है ये प्रॉफिट है, यहाँ 50 रुपये का है प्रॉफिट, आई गेस रुपीज़ में होगा, दोबारा चेक कर लेंगे। 50, 150 और फिर ये 100 और 150 के बीच में वही 5 लाइनें हैं, तो ये होगा 100 के बाद 110, 20 और 130, तो 50, 150 और 130, ठीक है। 50, 150 और 130, उसके बाद फिर 100 से ऊपर है 110 और 50, ठीक है। 110 और 50, तो एक चीज़ देख लो बस, उसी पता लग जाएगा भाई। कोई चीज़ मैंने 50% के 50 रुपीज़ की प्रॉफिट पर बेची है, 50 रुपीज़ है, 50 है, कोई चीज़ 50 रुपये के प्रॉफिट पर बेची है, बेचने के बाद 380 की है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यानी कि मैं 330 की लाऊंगा तभी तो 50 रुपये ऐड करके 380 हुई, बस इसमें से इसको माइनस करना है, वो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही 440 है, इसमें से 150 माइनस करेंगे तो पहले 100 माइनस कर दो 340, 340 में से फिर 40 माइनस कर दो 300 और फिर 10 माइनस कर दो 290, ठीक है, ठीक है। 400 में से 130 माइनस करेंगे 270 बचेगा, ठीक है। और 420 में से 110 माइनस करेंगे तो 310 बचेगा। 440 में से 50 माइनस करेंगे तो 390 बचेगा। ये आ गया। अब इसके बाद DI में कुछ रहा नहीं, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है। रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप C एंड E, टाइप C और E, C और E का कॉस्ट प्राइस का रेशियो बताना है। तो देखो ये रहा क्वेश्चन, अगर 1 देखें, 1 में C और E का रेशियो पूछा है, तो C का रेशियो 270, C का 270 है और E का 390 है, तो ये तो कट गया। और ये 3 से जाएगा, 3 से 9 पे जाएगा, 3 से 13 पे जाएगा, 9:13 होगा रेशियो, ठीक है। तो 9:13 ऑप्शन C, यानी कि इसका जो है ऑप्शन C है। बाद में मैच कर लेना भाई, ठीक है, ऑप्शन C सही होगा इसका। उसके बाद कॉस्ट प्राइस ऑफ A इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ सम ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट ऑफ C। अब सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट C का ऐड करना है, ये रहा C का सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट ऐड करना है। ऐड करने पे कितना आएगा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस करने पर 530 आएगा, ठीक है ना। 400 और 130 का प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस ऐड करेंगे तो 530 आएगा। इसका क्या पूछा है, ए का जो कॉस्ट प्राइस है, ए का कॉस्ट प्राइस क्या है, ए का कॉस्ट प्राइस ही है 330, ये कितना परसेंटेज का, ठीक है ना, यही तो पूछा है इस पे। आप देखो इनटू 100 करोगे आप, ठीक है, इससे काट दो, डायरेक्ट देख लो आप, डायरेक्ट देखोगे तो आप देख सकते हो कि कितना जा रहा है, 60 तो जा ही रहा है लगभग, ठीक है। क्योंकि अगर 5.3 का देखें, यहाँ से 53 है तो 53 का 10% होगा 5.3, तो अगर इसका हम 6 टाइम्स देखेंगे डायरेक्ट तो 6 दिया 18, 1 6 5 30 और 1 31, 31.8 तो जा ही रहा है, 31.8 और 1.2 और ज़्यादा है, 1.2 कितना होगा, अगर ये 5.3 है, अगर ये 5.3 है इसका 10%, तो 1% होगा 0.53 और 2% हो जाएगा 1.53, दूरी 106 होता है ना, 06, और हमको 1.2 चाहिए, तो लगभग कह सकते हो 62% के आसपास है। मैं दोबारा बता देता हूँ, देखो मैंने वो बड़ी कैलकुलेशन नहीं करी, इसको इससे किया 53 से डिवाइड करा, मैंने देख लिया 53 का 10% कितना होता है, तो 53 का 10% इतना होता है। मैंने मोटा मोटा अंदाजा लगाया कि 50 का 60% यहाँ 30 होगा, तो इसका भी 60% की 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, वो आया 31.8। मैं नज़दीक पहुंच गया इसके। जब मैं इसके नज़दीक पहुंच गया तो ये देखना कितनी की कमी है, 1.2 की कमी है, तो 5.3 का, अब बस ये देखना 1.2 कहाँ जा रहा है, तो 1% हो गया 0.53 और 2% इसका डबल कर दिया तो 1.06, मुझे 1.2 चाहिए था, तो 62 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, वो परसेंट मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो ये रहा 62.26,
तो दूसरे का आंसर ए है और ये सही है। ठीक है, इतना अंदाजा लगा के ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, एवरेज कोस्ट प्राइस ऑफ ऑल द गिवन टाइप्स। तो जितने भी कोस्ट प्राइस, जितने भी इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज एक बार मैं पहले इरेज कर देता हूँ, 2 क्वेश्चन हो गए ना, तो यहाँ से इरेज कर दूंगा तो ठीक रहेगा यहीं पे, क्योंकि टेबल फिर स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। और इरेजर का साइज बड़ा कर लिया, तो बतेरा बड़ा है तो ठीक है। अब बाद में ऑप्शन आंसर जो है मैच कर लेना, कुछ गलत हो तो भाई कमेंट कर देना, मुझे लगता नहीं वैसे होगा अभी तक, बाकी गलती हो सकती है किसी से भी। चलो अब देखते हैं कि इसको कैसे जल्दी वो किया जाए। सबसे पहले तो 5 हमारे पास वो हैं, 5 फिगर्स हैं, तो इनका एवरेज निकालना है। ये 0 0 0 आ रहा है, इसको तो बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 और 3 13, 130, 13 यानी कि 13 पीछे 2 0, 1300। उसके बाद 3 3 और 9 12, 12 7 19, 19 और 1 20 और 9 29, 290। इनका निकाल दो, मुझे तो ऐसे ठीक लगता है, बाकी जैसे आपकी मर्जी। इसका निकालेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करने के बजाय आप 2 से ये कर दो, ये 10 हो जाएगा, 1 0 कट जाएगी, इसका एवरेज 260 आ गया। इसका वही 5 से करने के लिए 2 कर दो, 2 कर दो, इससे कट जाएगा, ये 58 आ जाएगा। ठीक है, तो 260, इसमें 58 और जोड़ दो, तो 40, 300 और 318, ये इसका एवरेज है। 318 ये रहा डी, थर्ड का डी मैच कर लेना भाई बाद में। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स हैज द मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट। अब यहाँ बच्चे फंसेंगे, ये देखेंगे, बहुत लंबी क्वेश्चन है यार, तो परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रखा है। और परसेंटेज प्रॉफिट होता क्या है, देखो परसेंटेज प्रॉफिट, पहले इसको इरेज करता हूँ फिर बताता हूँ, क्योंकि इसमें सबका लगभग निकालना पड़ेगा और डेफिनेटली बच्चे गलत ही निकालेंगे। ठीक है, मतलब गलत क्या, लेंदी तरीके से इसका परसेंटेज ये वो, पहले कोशिश करते हैं रफली निकालने की। अगर बहुत नियर बाई जा रहा है तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं, नहीं तो नहीं जरूरत होती। ये प्रॉफिट है और ये कॉस्ट प्राइस है, ये इसका कितना परसेंट है बस ये देखना है। तो एक तरह से हमने 5/33 देखना है, बट इंटू 100 करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, एक तरह से 5/33 देखना है, इधर से 15/29 देखना है, 15/29 देखना है, इधर 13/27 देखना है, 13/27 देखना है, इधर 11/31 देखना है, 11/31 देखना है, और 5/39 देखना है। इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि मैक्सिमम बताना है। अब देखो 2 चीजें पता होनी चाहिए आपको, जो आपको पढ़ाई भी होंगी कभी, कि भाई 1/2 और 1/3 जिनका ऊपर अगर न्यूमरेटर सेम है तो नीचे वो वैल्यू बड़ी होगी जहां ये छोटा होगा, है ना, क्योंकि 1/2 0.5 होता है और ये 0.33 होता है, तो ये वैल्यू बड़ी होगी। और अगर नीचे सेम दे रखा है, लाइक 7/12 है और 7 जो सेम लिख दिया सेम के, लाइक 12/7 है और 13/7 है, तो यहाँ सिंपल जो वैल्यू ऊपर बड़ी दिख रही है वो वही बड़ी होगी। तो वो हम वो लॉजिक लगा के देखते हैं करके, जो मैक्सिमम होगा, हमें मैक्सिमम चाहिए, तो जो छोटा होगा हम उसको क्रॉस करते जाएंगे। और है ऐसे A B C D E, मैं थोड़ा समझा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, अब देखो ये 5/33 है और ये 5/39 है, तो इस लॉजिक से जो मैंने यहाँ बताया 1/2 वाला बड़ा होगा, इसी तरह से 1/33 वाला बड़ा होगा, ये 5/39 वाला ये तो नहीं है मैक्सिमम। अब इसमें देखो इन दोनों को कैसे यूज कर सकते हैं, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख रहा हूँ, इसको जो ए वाला है इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख रहा हूँ 3 से, तो ये बन गया 15/99। अब ये 15/29 है, ये 15/99 है, तो डेफिनेटली ये बड़ा होगा। तो वही हाँ सही क्या ना, 15/99 और 15/29 वाला बड़ा होगा, क्योंकि जो छोटा है वो, अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो वो होगा। ठीक है, अब बचे ये 3, आंसर होगा बी सी या डी में से। इसमें से भी देख सकते हैं कि एक काम और कर सकते हैं इधर, कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसमें पता लगता है, सी और डी में पता लग जाएगा। जैसे इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13, इस तरह से देखते हैं,
13 की और 31 की करनी है और 11 की और 27 की करनी है। तो ये तो 297 आ जाएगी, नो ब्रेनर। ठीक, और ये आ जाएगा 13 एकम 13 का 3 हासिल 1 13 3 39 और 40। तो ये 403 वाला बड़ा है, ये छोटा है, यानी कि ये छोटा है, ये बड़ा है। अब इन दोनों की ओर देखनी है। ठीक है, एक बार मैं बाकी 3 हटा देता हूँ। ये ध्यान रखना कि ये भाई बी है और ये सी है। ठीक है, यार इतना लेंथी हो गया, एग्जाम में थोड़ी आएगा, आ जाता है एग्जाम में। और आपकी स्पीड होगी तो आप कर भी दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये लिख देता हूँ इसको 3/27। ठीक है, तो ये बी है और ये सी है। अब इसमें या तो क्रॉस मल्टीप्लाई लगा लो, या ये देख लो कि इस तरह से कर लो, या तो ऊपर आप 13 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 15 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर नीचे 15 से करोगे। हाँ, बात वही आएगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बात वही आएगी। देखो 15 से करेंगे, इसको कर रहे हैं इधर, और एक्स्ट्रा चीज हटा रहा हूँ, रुको, हटा दिया, ये हटा दिया और ये हटा दिया। ठीक है, एक तरफ रखते हैं 15 × 27 और एक तरफ रखते हैं 13 × 29। ठीक है, तो 15 7 हासिल 10 9 30 और 10 40, 405 आ गया। 13 में 117 हासिल किया, 26 27 और 10 37। बस ये विनर है, बी आंसर आ गया इसका। ठीक है, थोड़ा सा लेदी लगा होगा, बाकी मैं पेन टैब से कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको लॉजिक बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा लेंदी है, अदरवाइज हो जाएगा जल्दी। कोस्ट प्राइस ऑफ बी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन सेलिंग प्राइस ऑफ डी। पहले तो देखो भाई कोस्ट प्राइस बी की है कितनी, तो कोस्ट प्राइस कितनी है, ये रहा बी, बी की कोस्ट प्राइस है 290। इसको किसके साथ कंपेयर करना है, मोर और लेस देन सेलिंग प्राइस ऑफ डी। ये रहा डी, डी का सेलिंग प्राइस 420 है। तो इनको कंपेयर नहीं करना है, ये कितना कम या ज्यादा है, तो ये कम है, कितना कम है वो देख लो। 0 12 में से 9 गया 3 और 130, 130 कम है 420 से। अब इसका निकालना है कि 13/42 करके इंटू 100 करके ये रेशो हमको निकालना है। तो आ, 2 से कर दो, ये गया 50 पे और ये गया 21 पे। ठीक है, बस 13 पंचे 65 650। तो ऐसे कर लेते हैं, दूसरे तरीके से कर लेते हैं, वो बढ़िया रहता है यार, लगभग 30% के आसपास आ जाएगा। जिससे पहले किया था ना, उसी से कर लो, ऐसे तो कर ही लोगे, ये तो आता ही होगा आपको। ठीक है ना, ये और देख, ये बता देता हूँ। ठीक है ना, इससे बता देता हूँ, ये है। अब वही 4 पॉइंट, इसका 10% देख लो, 4.2 जा रहा है, तो इसका 3 टाइम्स देख लो, तो 3 दूनी 6 3 तो 12.6 है। 12.6 से थोड़ा सा बढ़ा है, 0.4 ही बढ़ा है, और हमें 0.4 ही चाहिए। इसका 1% 0.42 होगा। तो एग्जैक्ट देखें तो इसका 31% होगा 13.2। ठीक है ना, तो 31, लगभग 31% है इसका, ये रहा लगभग 31%। पांचवी का आंसर बी। ठीक है, चलो एक डीआई सेट तो कर ली। अच्छा, यही डीआई फिर हिंदी में भी है क्या, तो चलो भाई देख लेना भाई। देखो ये तो 31 ठीक है, हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट बी का है, यही यही निकल के आया लगभग। ठीक है, सेट टू, सेट टू में क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल वैसलीन पैक्स सोल्ड, कितने परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। शुरू में बताया कुछ नहीं बताया। ठीक है, बार ग्राफ शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैसलीन पैक्स सोल्ड and ratio of number of वैसलीन पैक्स sold to the number of small वैसलीन पैक्स sold by 5 different shopkeeper। तो भाई ये ABCDE 5 डिफरेंट शॉपकीपर हैं, इसको खाली करते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो हो गया, कंट्रोल लेकर के डिलीट किया था, हो गया, ट्राई कर रहा था। ठीक है, तो 5 डिफरेंट शॉपकीपर्स हैं, ABCD। चलो भाई देखते हैं, ABCD बेटा हो गया। इस बार मैं थोड़ा सीधा रखने की कोशिश करता हूँ। डी
ऐसी रख ले भाई, ये टेढ़ा ही रहेगा, अभी आदत बनी हुई है ना। ठीक है, तो यहाँ क्या बताया, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल वैसलीन पैक्स हो। अब टोटल वैसलीन पैक का मतलब क्या है भाई, दो तरह के हैं वैसलीन पैक, एक तो बड़े हैं और एक छोटे हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ ये देखते हैं कि बड़े और छोटे का रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो बड़े और छोटे का रेशियो ए में है, ये 1:2 है। देखो 1:2 है, बड़े इस टू छोटे का रेशियो है बिग इस टू स्मॉल। ठीक है, ये रेशियो लिख रहे हैं। वाह भाई वाह। ठीक है, 1:2, ये है 6, ये है 5:4, 5:4। ठीक है, ये है 2:1। ठीक है, ये भी 2:1 है, एक बार में देख लेता। और ये 11 का। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि ये तो रेशियो है और उधर परसेंटेज दिखा रहा हूं मैं। परसेंटेज में ए है लगभग 23%, 20, 21, 22, 23%। ए का है 23%। कहाँ गया भैया, हाँ ये रहा। ए का है 23%, बी का ये दिया है। अच्छा देखो, चालाकी कर रखी है, ए के बाद मिक्स कर रखे हैं। बी का है 11% की बात हो रही है। ठीक है, सी का है 20 से 2 कम 18 है। सी डी का है ऊपर सीधा 35 यार अपनी समझ से। और ई का है फिर 15 से 2 कम 13। क्या है, ये कह रहा है कि टोटल वैसलीन पैक, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल वैसलीन पैक सोल्ड। ठीक है, एक फिगर दिया होगा यार, कहीं ना कहीं कुछ फिगर तो दिया ही होगा। ठीक है, दिया ना एक फिगर, टोटल नंबर ऑफ वैसलीन पैक सोल्ड बाय देम इज 600। वो कह रहा है कि अब देखो, इसने कहा है टोटल, ये टोटल का है ना, तो यहाँ पे ये जो टोटल पर सीधा भी हो ले भाई, यहाँ पे जो टोटल ये है ना, ये 100% बन रहा होगा, एक बार वेरीफाई कर लो। और ये जो अगर 100% बन रहा होगा तो टोटल पैक है 600। देखो देखें, 3 और 1 4, 4 8 12, 12 5 17, 3 20 की 0 हासिल 2 और 2 4, 1 5 और 1 6, 3 और 100% बन रहा है। अब कह रहे 600 का 23% यहाँ दिया, तो देखो परसेंट से 2 0 खत्म हो जाती है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 23 × 6 138 होता है शायद, फिर भी चेक करो। 6 3 18, 8 6 2 12 13। ठीक है, 11 × 6 66, 18 × 6 18 5 90 और 6 108। ठीक है, 35 × 6 35 70 दिया 210 और 13 6 78 हो गया। अब इनका जो टोटल है वो 600। पता नहीं कैसी लाइनें बन रही है यार मेरे से, अरे भाई बिल्कुल पेंटअप टेडी करके देखो, सीधी लाइन लगे तो पता नहीं। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, मिल गया हमें। अब 138 को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करना है। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना, ये हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से सिर्फ मैं वो लिख दूंगा। ठीक है, तो 138 को 2:3 में बांटना है, 2:3 में बांटना है। और भी डायरेक्ट हो सकता था क्या, नहीं और तो क्या डायरेक्ट होगा। ठीक है, 3 से करेंगे तो एक फैक्टर, अगर यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तो 12, 3 6 18, लो ये 46 हो गया, ये उसका डबल हो गया। हाँ 2 6 12 का 92। ठीक है, उसके बाद 5 और 4 9, इसको 9 से डिवाइड कर देंगे। सही लिखा है मैंने, 9 से डिवाइड करेंगे। चलो ये मान लिया, यहाँ पे ये है 66/9। डाउट हो रहा है, चलो नो छिक किया, ऐसे पाएंगे नहीं। और 600 का आई गेस बी पे 11% ही था ना। देखो बी पे 2:1 है, देखो मैंने उल्टा कर दिया ना, यहाँ भी खेल रखा था इन्होंने। बी पे 2:1 है, ए पे तो 1 2 था, बी पे 2 1 है। यहाँ भी इन्होंने चालाकी करी है भाई, और ये अपनी चालाकी में कामयाब हो गए हैं। कैसे बच्चों का टाइम खराब करने के लिए ऐसे ट्रिक्स एग्जाम में हो सकता है दे दें, और यही इन्होंने दिया है जिसमें कि हम मार्क खा गए। ठीक है, चलो बी है 2 1,
2 1, सी है 5 4 5 4 और डी है 11 10। और बहुत सारे बच्चे अगर देख रहे होंगे ना तो ये कहेंगे अरे मैं कह रहा था तब से, पर भाई मैं वीडियो यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम रिकॉर्ड करने के बाद देख रहे हो तब थोड़ी सुनूंगा मैं। तुमने कहा अरे गलत किया है, गलत लिख रहा है, तो हो सकता है ना। चलो 2 और 1 3 है, 3 को 66 से करेंगे 22, तो ये 22 दूनी ये 44 आ गया और ये 22 आ गया। अरे कहीं भी लिख लो तो एक ही चीज है। 5 और 4 9, 9 से काटेंगे तो 12 आएगा, 12 में 108 होता है, तो 12 पंजे 60 और 12 से 48। ठीक है, अभी इसमें बताऊंगा लार्ज और स्मॉल कौन सा है। ये 21 है तो ये सिंपल आएगा 110 और 100। 2 और 1 3 से जाएगा तो 3 दूनी 6 और 3 से 26, तो 26 दूनी 52 और 26 से कम 26। ठीक है। अच्छा इसमें है देखो बिग वर्सेस स्मॉल का है, तो जो ये है ये वाले बिग के हैं और ये वाले स्मॉल के। अच्छा लिखा तो था पहले बिग वर्सेस स्मॉल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं, इस क्वेश्चन की एकदम एक की जो जान है वो ले ली हमने, हम तोड़ दिया। व्हाट इज द रेशियो टोटल नंबर ऑफ बिग वैसलीन सोल्ड बाय सी टू स्मॉल वैसलीन सोल्ड बाय डी। बिग वैसलीन सोल्ड बाय बी 44 टू स्मॉल वैसलीन बाय डी, ये था ना। बिग बाय सी गलत लिख दिया, बिग बाई सी 60 टू स्मॉल बाई डी, तो डी के स्मॉल वाले कितने हैं 100, तो ये 6:10 है, यानी कि 3:5 हो जाएगा इसका आंसर। 3:5 डी आंसर है बता लेगा, पहले का आंसर है डी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो एवरेज नंबर स्मॉल बाई ए बी सी ई। अब देखो इसने डी नहीं लिया और स्मॉल का है, तो स्मॉल का है तो हम बाद वाले देखेंगे और डी लेना नहीं है। ठीक है, तो ए बी सी ई 92 22 48 और 26, तो यहाँ लिख लेते हैं एक बार 92, वैसे तो मुझे जरूरत है नहीं लिखने की। 6 और 8 14 2 16 16 2 18 का 8 हासिल 1 और 2 3 और 4 7 और 2 9 और 9 18। अब इसको 4 से करेंगे तो 4 चौके 16 17 18 4 से 47 आंसर आया भाई। ठीक है, उल्टी सीधे हुए थे 47%। लगता पता नहीं क्या कह जाएगा। टोटल नंबर बिग वैसलीन पैक्स सोल्ड बाई ए एंड बी टुगेदर। बिग वैसलीन ए एंड बी टुगेदर, इसको एक बार खाली कर दूं तो ठीक रहेगा। बिग वैसलीन बाई ए एंड बी टुगेदर, तो 40 40 80 और 10 90। व्हाट परसेंट मोर लेस देन नंबर ऑफ स्मॉल बाई बी और सी टुगेदर। स्मॉल के देखें बी और सी 48 तो 50 50 और 20 70 70, तो 90 जो है ये इससे कम है या ज्यादा है, तो भाई सीधी सी बात है जो 90 है ना ये 20 कम है, तो हमें 20 का रेशियो निकालना है 70 के साथ, तो 2/7, ये तो आसान है। 1/7 होता है, वो होता 14.28, तो 2/7 कितना होगा, 2/7 होगा 28.56। ठीक है, तो 28.5 तीसरे का आंसर है बी। मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया बीच में, नहीं निकाला था इसका एवरेज निकाल दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 बिग वैसलीन सोल्ड बाय बी आर व्हाट परसेंट ऑफ बिग वैसलीन सोल्ड बाय बी। बिग वैसलीन सोल्ड बाय बी, बी की बिग वैसलीन 44 है, 44 है। ठीक है, वो कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल वैसलीन सोल्ड बाय सी। स्मॉल वैसलीन सोल्ड बाय सी 48 है, 48 4 से गया 11 और 11/12, तो 11/12 निकालना है। 1/12 कितना होता है, 1/12 आता है 8.33, ये होता है शायद यही होता है। कंफर्म करना तो देख लेता हूँ इसे। 1/12 के मतलब क्या होता है, 1/12 भाई देख ही लेता हूँ, मेरे को ठीक से याद ऐसा ही है। हाँ 12 × 96 40 12 × 36, ठीक है। ठीक है, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 देते हैं 33 का 3 हासिल 3 36 का 6 हासिल 3 11 × 88 89 90 91 91.63। ठीक है, 91.66 ये आंसर इसका 91.66। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम नंबर ऑफ बिग वैसलीन पैक्स सोल्ड एंड मैक्सिमम नंबर बाय गिवन शॉपकीपर्स।
मैक्सिमम बिग और मिनिमम स्मॉल। तो भाई जो बिग है वो मैक्सिमम कितना गया है, 110 गया है, बिग 110 गया है भाई मैक्सिमम। और स्मॉल कितना गया है मिनिमम, जो स्मॉल है वो मिनिमम कितना है, A22 चमक रहा है। ठीक है, तो इनका डिफरेंस बताना है। तो 100 में से 20 गया 80, और 10 में से 2 गया 8, 88। ये रहा 5 का आंसर भी बड़ा बड़ा चमक रहा है। ठीक है, 5 का आंसर। ठीक है, चलो भाई 2 DI कर लिए हमने। ठीक है, टाइम बहुत हो गया है, 3 बज गए होंगे क्या अब तक, नहीं बजे तो बजने वाले होंगे, फिर देखते हैं कभी। ठीक है, कर दो भाई फॉलो शेयर, अपनी प्रैक्टिस करते रहो। है DI सेट ये भी बढ़िया ही होगी, उनकी सर की टीम बढ़िया है, बढ़िया DI बनाती है। ठीक है, और अगर तुम्हें डेली कंटेंट चाहिए तो ये सर का टेलीग्राम चैनल ले लो, यहाँ से लगभग डेली मिल जाएगा प्रैक्टिस का बढ़िया मटेरियल। ठीक है, चलो फिर कभी देखते हैं, कोशिश रहेगी जल्दी करने की।